20% में दोनों तीनों कैंडिडेट, 80% में आप हैं इंशाल्लाह। और मैं तो आपसे एक बात कह रहा हूं कि आपने पिछली बार 46,000 वोटों से जीत की और आपने मेवात जिला में नाम दर्ज कराया। मैं आपसे ये वादा कह रहा हूं इंशाल्लाह आने वाले जीत में आप हरियाणा के दूसरे नंबर पर आप इतिहास पैदा करोगे। और विधायक साहब एक बात कहना चाहता हूं, ये नीमखेड़ा गांव है, इससे 3 MLA दिया इस गांव ने, 3 मंत्री दिया इस गांव ने, लेकिन मेरे गांव में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। जब मैं डी प्लान से पैसा लाता हूं या डीसी से लाता हूं, वहां नेता बैठ जाते हैं कि नीमखेड़ा के लिए पैसे नहीं देना तो कट कर देते हैं। मेरे गांव में आज तक विकास नहीं हुआ। अल्लाह आप कामयाब करे और आपकी सरकार कामयाब करे। पहली कलम में मेरे गांव के लिए तुझे विकास के लिए 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। अपने इस मेवात कौम का साथ दिया, इसीलिए आज मेवात, पूरी मेवात आज आपके साथ खड़ी है। इसलिए मैं अपने साथियों का और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप जिस तरीके से इस कौम के साथ खड़े रहे, आज ये कौम आपके साथ उसी तरीके से खड़ी है। उन्होंने परिवार देखा, न घर देखा, लेकिन आपके साथ जुड़े रहे। मगर अब टाइम आ गया इस सरकार को चलते करने का। इस सरकार ने हमेशा राजनीतिक भेदभाव की है। इसने हमेशा 36 बिरादरी के जो भाईचारा उसको बिगाड़ने की राजनीति की है। इसने खासकर मेवात को एक साइड करके राजनीति की है। अब भी ये कहते हैं कि हम 87 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे 3 सीटों को काउंट में नहीं करते। और यहां तक भी कहूं तो ये भी कोई अजूब बात नहीं होगी कि ये मेवात को हरियाणा का हिस्सा नहीं समझते। मगर अब इलेक्शन आ चुका है। जिस तरह से लोकसभा में आप लोगों ने यहां से 1 लाख तकरीबन वोट देकर के हरियाणा की 90 विधानसभा में इतिहास रचा कांग्रेस के लिए, मैं उसका आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं सभी साथियों। और जो 1 लाख वोट की जो आपने लीड दी थी वो मेरे भी काम आएगी और मेरी मंजिल को भी आगे पहुंचाएगी। आप लोगों ने जिस तरह से यहां संघर्ष हमारे बुजुर्गों ने किया है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं है। जिस तरह से अभी साकिर भाई कह रहे 3 मंत्री यहां से दिए हैं इस गांव में, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं ये कहता हूं, इसको मैंने 2.5-3 करोड़ का एक पुल दिया इस पे नहर के ऊपर, ये खड़ा सामने 2.5-3 करोड़ का। इसको 20 लाख मैंने डी प्लान में से दिए, वेगी में से 20 लाख दिए, ये खड़ा सामने डी प्लान में से चौपाट दी इसको मैंने। जितना मेरे से हुआ मैंने इसको दिया है। कम से कम 3.5-4 करोड़ रुपए मैंने इस गांव को दिए। ये नहीं कह सकते इस गांव को पैसे नहीं दिया। ये खड़ा सरपंच पीछे मना कर दे, पता नहीं अभी मना करवा दो इससे। मगर जब सरकार आएगी, जितने भी आपके कच्चे रास्ते इंशाल्लाह, मैं सबसे बड़ी बात क्या कहूं कि गोकलपुर की जो दूर दिशा है मेरे हिसाब से हरियाणा में कहीं नहीं होगी। यहां तो फिर भी 2-4 रास्ते कच्चे, उसमें तो पक्का कोई है ही नहीं। मैं उनसे कह के आया हूं इंशाल्लाह दोबारा MLA आप लोगों को बनाए। विधानसभा में जो सरकार भेजी, सबसे पहले गोकुलपुर के रास्तों का जो बुरा हाल है, सबसे पहले उनको मैं गोकुलपुर बनाऊंगा। सरपंच साहब, आपसे भी वादा कर रहा हूं, आपके गांव को कहीं भी कोई भी रोड ऐसा कच्चे नहीं छोड़ेंगे आने वाले टाइम में कि जो आप ये कह सकते हो कि आप विधायक भी बनाए और यहाँ सरकार भी आए और हमारे अभी तक काम नहीं किया। अब बात करो बच्चों की रोजगार की कि इनको रोजगार कैसे दिया जाए, क्योंकि जमीनें बट के बहुत कम रह गई है। जिसमें 1 किला है, जिसके 4 बेटे लगा लो, उसमें से के हिस्से आ गए। अब उनके भी बच्चे पैदा होंगे तो वो भी देखो उसमें कितने। जब तक इनको यहाँ नौकरियां नहीं मिलेंगी, जब तक इनके पैसे जेब में पैसे नहीं आएंगे, तब तक मेवात आगे नहीं आएगा। भुट्टा जी से पहले ही यहाँ करा लिए, जैसे ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे पहले क्रम से स्टेट यूनिवर्सिटी दिलाऊंगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं नीमखेड़ वासियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह से उन्होंने प्यार दिखाया, गली गली में समर्थन मिला है। मैं गिनती भी भूल गया, इतना मुझे समर्थन आज नीमखेड़ा में प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात, डोंडल के पूर्व सरपंच सुभान जी और फारूकपुर चेयरमैन और बडेड़ के सरपंच अपने रिसाल और ने आज मुझे अपना समर्थन दिया है और उन्होंने कांग्रेस में अपनी आस्था जताई। आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की।
18 गांवों की भी चर्चा हुई है, तो क्या 18 गांवों का पूरा समर्थन मिला है? मैं ये कहता हूँ कि हमारे पत्रकार घने डूंगे जाके तो कल फिर प्रोग्राम है 11 बजे हमारा उसमें ढाना में, आप वहाँ आइए और आपको ज़्यादा वहाँ जानकारी इसके बारे में मिलेगी। पहले भी कम नहीं था, पहले कौन से हम वोटों में कम थे, 2019 में हम यहाँ बराबर से वोट के ले गए। इंशाल्लाह इस बार हम 80% वोट यहाँ से लेंगे। मुद्दों की बात की सर आपने, यूनिवर्सिटी की बात की, कई मुद्दे हैं जो मेवात आज भी तरस रहा है, उनको लेकर क्या सोचते हैं, अब तक क्यों ये समस्या है? ये तो आप पुराने नेताओं से पूछो तो वो बेहतर बताते। सर चुनावी बिगुल बच चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन टिकट का ऐलान अभी बाकी है। ऐसा है जी, टिकट भी टाइम पे मिल जाएंगे। हमने तो कल इलेक्शन का स्वागत किया है और सबको मुबारकबाद दी है कि 1 अक्टूबर का इलेक्शन है, और हमने तो अपना चुनावी बिगुल गांव टोंडल नीमखेड़ा से फूंक दिया है। हमने तो अपनी शुरुआत कर दी। क्या संदेश है आखिर में तमाम झिरका वासियों का? मैं ये कहता हूँ, झिरका वासी, पिछली बार मैं 37,500 वोटों से एमएलए बनाया था। इस बार ये इतिहास रचे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से मुझे विधायक चुन के भेजें, ताकि मैं आने वाले वक्त में अपने सारे मेवातवासियों के जो कार्य अधूरे रह गए, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे 4 लेन है, चाहे मेवात के नाले, चाहे बच्चों की नौकरियां हैं, टीचर्स है, अनएम्प्लॉयमेंट जो काफी ज्यादा बढ़ गया उसको कम करना है, इन सब पे पूरा खरा उतर सकूं, ऐसा मेरा मानना है। यही मेरा संदेश है। सब मिलकर आने वाली 1 तारीख को कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा वोट।